एकता, एकांत और एकाग्रता, ऐसे है ना। एकाग्रता के साथ साथ एक रस स्थिति। एकांत प्रिय कौन है? हाथ उठाओ। सच्ची सच्ची बोलो। एकांत प्रिय। एकांत प्रिय का लक्षण क्या है ये बताओ। हाँ, एकांत प्रिय का लक्षण क्या है? शांत रहेगा और एक बाबा की याद में। एकांत प्रिय माना एक के अंत में जाना। एकांत छेद करो तो एक का अंत। एक का अंत क्या है? एक कौन? सर्वशक्तिवान बाप। उसका अंत क्या है? वो सबको जानता है, ऐसे ना, चाहे देखने में आए या न देखने में आए। तो ऐसे एकांत और एकाग्रता। एकाग्रता का भी भाव अर्थ यही है, एक के अंत में जाएं और एक रस अवस्था, ऐसा है ना। तो जब हम एक के अंत में जाते हैं, एक कौन? एक शिव बाबा और हम सब उसके बच्चे। तो हम बच्चों को शिव बाबा के महावाक्य क्या है? शिव बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? उन्हीं बातों पर ध्यान पूरा हमारा रहे और उनके ही अनुकूल हम अपने जीवन में कर्म करते रहें। बाप हम बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? हमारे से कोई भी ऐसा कर्म न हो जिससे किसको दुख पहुँचे। इसलिए हम सदा अपने पर ये अटेंशन रखें तो न कोई हम ऐसा कर्म करें, न कोई ऐसा बोल बोले, न किसके प्रति ऐसी बात करें जो उनको हमारे से दुख की फीलिंग हो। इसलिए हमें स्वयं पे ध्यान देना है। तो हम जितना एकांत में रहेंगे, अर्थात एक का अंत पाना। एक कौन? जो सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हम मानते हैं कि वो विश्व का रचयिता है, उस बाप के अंत में जाना। बाप का अंत क्या है? अर्थात बाप कौन है और मैं कौन हूँ। एकांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसमें एकांत में फिर उस बात को समझने का प्रयत्न किया जाता है। तो हमें बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चे एकांत में रहकर, अर्थात एक के अंत में, एक है शिव बाबा जिसको हम सारी विश्व का मालिक मानते हैं, जो एक ही समय पर सृष्टि पर गुप्त रूप में अवतरित होता है। और हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, बच्चे सदा एकांत में रह कर के, अर्थात अपने अंदर पिता के महावाक्यों को याद करते,
एक का अंत कौन सा? एक है परमपिता परमात्मा। परमात्मा हम बच्चों को कैसे संभालते हैं, परमात्मा का हम बच्चों पर कितना स्नेह है, परमात्मा से हम बच्चों को क्या प्राप्ति होती है, अगर इन बातों पर हम सोच करें और विचार करके इन बातों को समझें तो हमारा सदैव बाप के प्रति स्नेह बना रहेगा। भले उस एक ईश्वर को हम देखते नहीं हैं, परंतु न देखते हुए भी उसको हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भगवान के जो महावाक्य है, जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी हैं, वो शिक्षाएं ऐसी हैं जिससे हम स्वयं को पहचाने और स्वयं को पहचान करके हमें अपने मुख से क्या बोलना है, सदा हमें ऐसे वचन बोलना है जिससे हम किसको भी दुख न दें, किसको हमारे बोल से ऐसा मैं वचन न बोलूं जो उसको बुरा लगे। इसलिए हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना है कि हमें हर एक के साथ अपना शुद्ध व्यवहार, जब मैं मानती हूँ कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ ना मैं, ओरिजिनल रूप हमारा शुद्ध है, जब मुझ आत्मा का रूप शुद्ध है तो उस शुद्धि को मैं जब जीवन को धारण करती हूँ, शरीर को धारण करके कर्म में आती हूँ, तो अपने कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करूं वो ऐसा शुद्ध हो, अर्थात उसमें कोई भी ऐसी अविज्ञा या ऐसी बात न हो जिससे किसको दुख की प्राप्ति हो। क्योंकि जब हम मानते हैं हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं, और ये तो हम सब जानते हैं, परमात्मा सबको सुख देने वाला है, तभी तो मनुष्य उनको याद करते हैं। आपातकाल के समय भी उस परमात्मा पिता को याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा को याद करने से अगर कोई भी अंदर ऐसा संकल्प है जिसमें मूंझते हैं तो अंदर फिर वो शांति मिल जाती है, जिस शांति से हम उस बात को समझ सकते हैं। जितना हम शांति में रह करके विचार करते हैं तो हमें भी बाप के द्वारा ऐसी शिक्षा मिली हुई है कि जो कुछ भगवान के महावाक्य है उन महावाक्यों को हम विचार करते रहें और उन्हीं के अनुकूल हम अपने जीवन में कर्म करें। क्योंकि परमात्मा पिता तो हम बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा से न हम किसको दुख दें न वो हमें दुख दे। क्योंकि स्वाभाविक है, अगर हम किसको दुख न देंगे तो वो फिर हमको क्यों दुख देंगे। तो इसी बात को याद करते हुए हम किससे भी बात करें तो बड़े प्रेम से बोलें। कोई बात हमें नहीं समझ में आती है या हमें दिखाई पड़ता है भाई ये थोड़ा ऐसे करते हैं, तो हम उनसे अलग बात करके भाई ये आपकी बात अथवा इस समय जो आपने बोला उसमें आपका क्या भाव अर्थ है, अगर उसको हम एक किनारे लेकर
बात को समझेंगे और उसने जो हमें जवाब दिया उससे अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमें फिर उसमें मूंझने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कहा जाता है सदा शांत रहिए और जो भी कोई कुछ कहता है उस बात को हम समझने की कोशिश करें। समझ करके जो हमें अच्छी बात लगती है उसको हम अपने कर्मों में लाएं। अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो भले हम उनको कर्मों में न लाएं, अथवा अगर मेरे में हिम्मत है तो हम उनसे पूछ सकते हैं आपने ये कहा, आपका भाव अर्थ क्या था। ऐसे जब हम आपस में स्नेह से बात करेंगे ऐसे तो हमारा आपस में व्यवहार बड़ा मधुर रहेगा। एक दो से हमारी स्नेह संपन्न व्यवहार चलता रहेगा। कभी भी न हम कभी उसको दुख देंगे न वो हमें कभी दुख, अगर मैं नहीं दूंगी तो वो भी नहीं दूंगा। ऐसी अगर हम बात अपने मन के अंदर पक्की करें तो हमारे अंदर वह क्वालिटी अथवा वह गुण इमर्ज होते जाएंगे जिससे हम सदा के लिए सर्व से स्नेह संपन्न व्यवहार करें। जैसे हम ये तो मानते हैं ना, हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है, मानते हैं ना। जब हम एक पिता की संतान है तो आपस में भाई भाई का व्यवहार कैसे स्नेह संपन्न होता है। भले आजकल कलयुग के ज़माने में वो नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में यह जो मान्यता है कि हमें आपस में सदा ये समझना चाहिए हम एक पिता की संतान है, इसलिए हमारा आपस में व्यवहार बोल चाल स्नेह संपन्न होना चाहिए। क्योंकि भाई भाई आपस में थोड़े ही लड़ते और झगड़ते हैं, लेकिन ये बात अगर हमारे मन में पक्की है उसके साथ हमें बाबा ने ये भी शिक्षा दी है कि हम जब मानते हैं हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है ना, सब एक की संतान है। ऐसे तो एक पिता की संतान होने के नाते भी हम आपस में भाई भाई हो गए ना, भाई भाई। उस नाते से भी हम आपस में भाई भाई समझ करके स्नेह से व्यवहार करें। हमारा मुख से कोई ऐसा बोल न निकले जिससे उसको दुख हो, बल्कि अगर ऐसी स्मृति हमें मन के अंदर है, हम सबको उसी नज़र से देखते हैं कि ये सब हम सब एक पिता की संतान हैं और एक पिता की संतान होने के नाते हम आपस में भाई भाई हैं अथवा भाई अथवा बहन है शरीर के नाते से। तो फिर हम आपस में कोई भी बात पर झगड़ पड़ें या कोई ऐसा अशुभ शब्द किसको बोले उसकी ज़रूरत ही नहीं है। खुद भी समझ सकेंगे कि हम ऐसा उससे क्यों व्यवहार करें। अगर कोई पराया होता है वो कुछ बोलता है तो वो बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब हम एक पिता की संतान है यथार्थ रीति से मानते हैं तो वो हमारी मान्यता सत्य तभी मानी जाएंगी जब हमारा व्यवहार सबके साथ स्नेह संपन्न रहेगा। अगर हम एक दो से व्यवहार स्नेह संपन्न नहीं करते हैं तो ऐसे कैसे कह सकते कि हम सब आपस में भाई भाई हैं।
जब भाई भाई है तो हमारा व्यवहार कैसा हो। लौकिक में भी देखो, भले आजकल तो थोड़ा पैसे के कारण ऐसे मतभेद बन जाता है, लेकिन वास्तव में यही है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में सब भाई भाई है। वास्तव में ऐसे कहा जाता है। परंतु जब चोला हमारा बहन का है और आपका भाई का है तो भाई बहन कहेंगे ना, ऐसे तो रही बहन के चोले को भी भाई कह देंगे। परंतु हमारी वृत्ति में कि हम सब एक पिता की संतान है, भले शरीर बहन का है अथवा भाई का है तो सब एक पिता की संतान ना। जब हम मानते हैं हम एक पिता की संतान हैं, तो ये बात हम अपने मन में पक्की करें कि हम एक बाप के बच्चे आपस में कभी भी एक दो से न बुरा बोलेंगे, न किसको बुरी नज़र से देखेंगे। तो ज़रूर है मेरे से भी वो ऐसा ही करेंगे। कभी कभी कोई कहेंगे, देखें ये कहते हैं हम सब भाई भाई है, जानबूझ के भी कोई ऐसे करते हैं, ऐसी बात बोलेंगे तो देखेंगे इसको गुस्सा आता है, कहते हैं भाई भाई है, फिर देखें कैसे चलते हैं। ऐसे भी कहीं करते हैं। परंतु अगर हमारे मन के अंदर हमारी वृत्ति सच्ची है और सचमुच हमें परमात्मा पिता की याद है कि हम उस बाप के बच्चे हैं जो सारी विश्व का पिता है, जब इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हम अपन को मानते हैं, तो हमारे अंदर भी बाप जैसी ऊंचाई होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर ऐसे कैसे माना जाएगा, जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप कितना रहम दिल, और हम कैसे कोई कुछ बोले हमको अच्छा न लगे तो हमको जो आएगा वो बोल देंगे। और ही उसने एक शब्द बोला तो हमने उसके 2 शब्द 3 शब्द बोल दिए। लेकिन ये हमें बड़ी विधिपूर्वक समझना है, जब हम एक पिता की संतान है, और यथार्थ रीति में तो ऐसा ही है ना, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता एक परमात्मा है, ऐसा मानेंगे ना, या अलग अलग है। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। तो जब एक पिता की संतान है, भले शरीर तो अलग ही है, रहने के स्थान अलग अलग है, क्योंकि इतनी सारी संख्या एक जगह कैसे रह सकती है। परंतु ये हमारी भावना अगर मन के अंदर पक्की है, तो हम कभी भी किससे दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, कभी किसको बुरा शब्द नहीं बोल सकते, अथवा जो बात हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उसमें आपस में प्रेम से एक दो को बता सकते हैं। भाई जब हम एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही परमात्मा पिता को मानते हैं, तो हमारा आपस में व्यवहार बड़ा शुद्ध होना चाहिए। और अभी तो प्रैक्टिकल में हम कहते हैं हम सब एक परिवार के हैं, मानते हो ना। तो उस हालत में उसके कैसे गुण होने चाहिए। देखो लौकिक में भी जब एक पिता के संतान आपस में इकट्ठे रहते हैं तो कितना स्नेह से चलते हैं। भले अभी के ज़माने में बड़े हो जाते हैं, अपने कमाई वाले हो जाते हैं, तो उनों के थोड़े भिन्न भिन्न विचार हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो मान्यता है कि हम एक पिता की संतान आपस में सब भाई भाई है, ऐसी रीति से हम आपस में
उसी दृष्टि से एक दो को देखें और उन्हीं दृष्टि से हम आपस में व्यवहार करेंगे तो न मैं उसको कुछ दुख देंगी, न मैं कभी उसको बुरा शब्द बोल सकती, न वो मेरे को कैसा ऐसा शब्द बोलेंगे। तो क्या होगा, दोनों का व्यवहार आपस में स्नेह संपन्न रहेगा, जिससे एक दो को देख करके हम सब आपस में स्नेह संपन्न चलेंगे। और ये जो कहावत है, हम सब एक पिता की संतान है, जिस कहावत को हम मानते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम अपने जीवन के कर्मों से देते रहेंगे। इसीलिए हमें ये सदा याद रहे, या इसलिए ही हम एक दो को ये याद दिलाते रहते हैं कि याद रहे हम सब एक पिता परमात्मा की संतान है। तो एक बाप के बच्चे होने के कारण हमें कभी भी आपस में मतभेद या कभी भी कोई बात में एक दो को बुरा शब्द बोले, एक दो की बात को न माने, कोई बात मुझे समझो नहीं अच्छी लगती है तो हम उसको प्रेम से बोल सकते हैं, भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आती है तो या तो आप मुझे स्पष्ट समझाओ इसको, या तो फिर हम उस बात को नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम प्रेम से बोलते हैं, एक दो को अपने विचार बताते हैं स्पष्ट सच्ची दिल से, तो वो भी इस बात पर सोचेगा अथवा सोचेंगी कि अब ये ऐसे कहते हैं, ठीक है हम भी इस बात को सोचेंगे। और सचमुच जब हम एक पिता की संतान हैं तो हमें आपस में स्नेह से ही रहना अच्छा है। जितना हम आपस में स्नेह से रहेंगे तो एक दो से हमारा प्यार बना रहेगा, और एक दो को समय पर हम आपस में मदद भी करते रहेंगे, जिससे हम आपस में सदा सुखी रहेंगे। जो भी हमको देखेगा वो भी देख करके खुश होगा, और खुश होने से वो भी अपने में उस क्वालिटी को धारण करता रहेगा। इसलिए कहा जाता है हमेशा हम ऐसा समझें जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। भले कोई कहेंगे हरू बरू ऐसा तो रही है, मैं कोई सबके लिए तो रही हूँ, लेकिन ये एक कहावत है बाहर से माना समझते हैं नहीं हमें किसकी परवाह नहीं है, परंतु जब संगठन में है, संगठन में रहते हैं, एक स्थान पर है, और अभी तो समझो ये हमारा ईश्वरी परिवार है ना, ईश्वरी परिवार। ईश्वरी परिवार होने के नाते से हम एक ही स्थान पे रहने वाले हैं और एक पिता को मानते हैं, तो हमें आपस में उसी नज़र से उसी दृष्टि से देखें और व्यवहार करें। तो इससे क्या होगा, हमारे में भी वो अच्छी क्वालिटी जागृत होती जाएंगी, और अगर हम किससे स्नेह से व्यवहार करते हैं तो वो भी फिर हमारे से ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए मैं कोई से भी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करूं जो रिटर्न में मुझे ऐसा मिले। जो बात मुझे पसंद नहीं है, जो बात अच्छी नहीं लगती है, वो मुझे अपने कर्मों में नहीं लानी है। अगर मैं स्वयं ही स्वयं को समझा करके ऐसे चलती हूँ तो स्वाभाविक है सामने वालों को भी
मेरे वो शुद्ध वाइब्रेशंस का वाइब्रेशंस का ज़रूर महसूस होगा और वो भी मेरे से ऐसे होंगे। इस प्रकार हम समझ करके चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आपस में व्यवहार स्नेहपूर्वक चलता रहेगा और सदा हम एक दो से खुश रहेंगे, समय पर एक दो को मदद भी करेंगे, जिससे हमारी वो मोहब्बत सदा बनी रहेंगी। कभी भी कोई बात में किस पर गुस्सा करना, वैसे भी कहा जाता है गुस्सा करना बुरी बात है, बुरी बात मानी जाती है ना। तो गुस्सा क्यों करते हैं? मुझे इसका ये अच्छा नहीं लगता है। अरे सबकी पसंद एक जैसी थोड़ी होती है। तुमको इसका अच्छा नहीं लगता है तो उनको भी कभी तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छी नहीं लगती है तो तुम मुझसे पूछो, भाई तुम्हारे इस कहने का भाव क्या है। ये बात तो मुझे नहीं समझ में आई, इसलिए मैं फिर आपसे पूछती हूँ। अगर हम प्रेम से बात करके उससे पूछते हैं तो वो मुझे उस बात का जवाब देगा और आखिर आगे के लिए भी समझेगा। देखो मैंने समझो इसको बोला भी, पर इसने मेरे से व्यवहार बड़ा अच्छा किया, तो वो बात उसके दिल को अच्छी लगेंगी और ऐसी अच्छाई को फिर वो भी धारण कर लेंगे। अगर हम सब आपस में एक दो को उसी दृष्टि से देख करके व्यवहार करते हैं तो हम सब एक दो के बड़े प्रिय बन जाएंगे, एक दो को समय पर मदद भी करते रहेंगे। किस बात में कभी किसको मदद की आवश्यकता होती है, किस बात में कभी किसको मदद की आवश्यकता होती है, तो हमारा आपस में ऐसा ही स्नेह होना चाहिए जो हम समय पर एक दो को मदद करते रहें और सदा आपस में प्रेम और शांति से जीवन व्यतीत करते रहें। क्योंकि जब हम मानते हैं हम एक पिता परमात्मा की संतान है, तो एक पिता की संतान होने के नाते भाई भाई आपस में थोड़े ही लड़ते हैं। आजकल का ज़माना तो कहते हैं कलयुग का है, इसलिए कहीं लड़ते भी है, परंतु हम तो बाबा के बच्चे जानते हैं वास्तव में हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, लेकिन सृष्टि पर आने से भिन्न भिन्न स्वरूप धारण कर अलग अलग रीति से हम अपना पाठ बजा रहे हैं, परंतु वास्तव का जो हमारा नाता है सदा हमें वो याद रहे और उस नाते से हम आपस में व्यवहार करते रहें तो हम एक दो को देख कर के सीखेंगे भी और इस रीति से सारा हमारा संगठन स्नेह संपन्न बन जाएगा, आपस में स्नेह बना रहेगा। जब भी आपस में मिलेंगे तो बाप की बातें कर कर के हम खुश होते रहेंगे और उस खुशी में हम औरों को भी ऐसे खुशी का रास्ता सहज बता सकेंगे। इसलिए कहा जाता है, देखो आम रीति से कोई भी हम सभा में जाते हैं तो ऐसे ही संबोधित करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, करते हैं ना। जब संबोधित ऐसे करते हैं तो ऐसी ही दृष्टि हमारी होनी चाहिए, ऐसा ही व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये हम अपने अंदर अपने से बातें करें और अपने से बातें करके अपन में ऐसी धारणा जागृत करें जो और ही दूसरा भी मेरे को देख करके ऐसे समझे कि वह सचमुच
भाई हो तो ऐसा ही हो। सचमुच हम कहते हैं हम भाई भाई है अथवा भाई बहन है, तो व्यवहार हमारा सदैव भाई और बहन जैसा अर्थात स्नेह संपन्न हो। कोई बात किसकी नहीं पसंद आती है, हम उसको प्रेम से कह सकते हैं, भाई ये बात मुझे आपकी समझ में नहीं आई, मैंने ये काम इस रीति समझ के किया था। अब इसमें आपका अगर दूसरा भाव है तो मुझे वो समझा दो, तो मुझे वो समझ में आ जाएगा, तो मैं उस रीति करेंगे। ऐसे ऐसे हम अपन में स्नेह का बर्ताव बढ़ाते रहें, स्वयं भी स्नेह संपन्न रहें, औरों को भी स्नेह से ही स्नेह की नज़र से देखें और स्नेह का व्यवहार करें। तो ऐसे ये हमारा परिवार सारा स्नेह संपन्न बन जाएगा, जो हम दुनिया के आगे एक एग्ज़ाम्पल बन करके और उन्हों को भी सिखा सकते हैं। कहा जाता है ना, भगवान के जब आता है सृष्टि पर तो सबको ऐसा बना लेता है, सभी की हम सब की भगवान से प्रीत क्यों होती है, क्योंकि वो हम सबको उसी रीति से चलाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा कोई से भी बैर विरोध न रहे, हमारे अंदर सरलता और मिठास का गुण बना रहे। उसी गुणों से हम औरों से व्यवहार करते रहें, अर्थात सबसे हमारा ऐसा ही व्यवहार हो जिससे हम भी खुश रहें और दूसरा भी खुश रहे। सदा एक दो में खुशी संपन्न सुख संपन्न व्यवहार से हम जीवन व्यतीत करते रहें, तब ही हम बरोबर कह सकते कि हम एक पिता की संतान आपस में भाई भाई हैं अथवा भाई और बहन है। ये हमारी केवल कहावत ही नहीं है, परंतु ये यथार्थ रीति है, क्योंकि यथार्थ रीति से हम एक बाप को तो मानते ही है, हम सब एक पिता की संतान है, मानते हैं ना। जब एक पिता की संतान है तो आपस में हो गए भाई भाई, भाई भाई है तो भाई भाई, और शरीर अगर बहन का है तो भाई और बहन, बहन और भाई आपस में भी कितना स्नेह से चलते हैं। इसी रीति हम अपने अंदर स्वयं को ही समझा करके स्वयं के कर्म में, स्वयं के बोल में ऐसा ही वर्णन, ऐसा ही चले जो हमें देख और भी समझें बराबर। जैसे ये मानते हैं हम सब आपस में भाई और बहन है, सचमुच इनका व्यवहार भी उसी स्नेह संपन्न है। ऐसा वो अगर मान लेगा तो ज़रूर वो स्वयं भी स्वयं को अंदर समझा करके और स्वयं भी ऐसा बन जाएगा। ऐसे अगर हम सब अपने पर अटेंशन रख कर के चलें तो हम सभी कभी भी एक दो से कोई भी बात में क्या कहें, हाँ बिगड़ेंगे नहीं, न कभी किसको बुरा शब्द बोलेंगे, न कोई से बुरा शब्द सुनेंगे।
कहा जाता है जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख के और करेंगे। और आप जानते हैं अभी तो हम दुनिया के आगे प्रसिद्ध है कि ये सब इतनी ऊंची नाले देते हैं और हमारी ड्रेस भी सबकी एक जैसी है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रख कर के अपने जीवन के अंदर इन्हीं गुणों को धारण करना है। जो हम बोलते हैं, जो भावना से हम कहते हैं, भावना को हम अपना प्रैक्टिकल गुण बना लें और उसी गुण से हम औरों से व्यवहार करते रहें, तो इससे हम भी खुश रहेंगे और वो भी हमारे से खुश रहेंगे। ऐसे है ना? ठीक है। इसमें और कोई प्रश्न है आप लोगों का? कभी कोई ऐसा बोलते हैं तो हम कैसे चुप रह सकते हैं? कहीं कहीं ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, चुप न रहेंगे, तुम भी जोश से बोलेंगे, फ़ायदा क्या होगा? जोश से जोश बढ़ता रहेगा, फिर क्या होता है? कभी तो हाथ भी चलाएंगे। तो ये थोड़ा ही हमको बाबा सिखाते हैं। बाबा सिखाते हैं अगर कोई जोश में बोलते हैं तो तुम चुप रहो, चलो उस समय जो बोलना होगा बोल देगा, परंतु हम अंदर में उसके लिए बुरा न सोचें। तो क्या हमारा वाइब्रेशन पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। सोचो, नहीं पहुँचेगा। इतनी शक्ति नहीं आई है। तो पहले हम अपने में शक्ति धारण करें ना। तो पहले स्वयं को समझा करके स्वयं शक्तिवान बने और कदम कदम पर अपने को देखें। जो हमें बाबा ने शिक्षा दी है मैं उस पर चलती हूँ अथवा चलता हूँ, तो फिर हम औरों को ऐसा सिखा सकते हैं। अगर हम न करेंगे और दूसरे को कहेंगे तो वो भी सामने मुझे बोलेंगे, अरे आप तो करते नहीं हो, मुझे क्या कहते हो, कहेंगे ना। ये कहने में भी कोई डरता थोड़े ही है। इसलिए सदा हम पहले स्वयं को अपनी बात पर पक्का करें। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई और बहन हैं। हमारा व्यवहार आपस में ऐसा ही स्नेह संपन्न बना रहे तो हम भी खुश रहेंगे और जिनों के भी संपर्क में आएंगे वो भी हमारे से खुशी में खुश रहेंगे, जिस कारण हमारा खुशी खुशी से सबसे स्नेह संपन्न व्यवहार चलता रहेगा, जो ही वास्तव में परिवार का रूप माना जाता है और आपस में एक पिता परमात्मा की संतान हम इस सृष्टि पर शरीर धारण करके भिन्न भिन्न रूपों से अपना पाठ बजाने आए हैं। तो ये सिर्फ हमारा कहना न रहे, लेकिन ये मान्यता हमारी है और उसी मान्यता से हम अपनी जीवन को भी स्वयं को ऐसे ही चलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जो अगर ये बात हमें पक्की याद रहेंगी तो ऑटोमेटिकली हम सब एक दो से बड़े खुश रहेंगे और एक दो से आपस में मिलकर, जैसे बाबा ने अभी हमारा ये संगठन किया है, तो अभी हम सबको इसी दुनिया पर, कौन सी दुनिया स्थापन करनी है? कौन सी? हाँ, जहाँ कभी आपस में कलेश नहीं होता है। अभी बाबा ने हम बच्चों को स्वर्ग स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया है। मानते हो ऐसा? मानते हो सभी? तो जो जिनको बाबा ने
हमें स्वर्ग बनाने के लिए निमित्त बनाया है। हमें हर कदम पर अंदर में सोचना चाहिए, स्वर्ग में काम करने वाले अथवा हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, तो हमें स्वर्ग माना जहाँ सदा सुख ही सुख है, जहाँ सदा हर्षित रहते हैं। तो जब बाबा ने हमारे के लिए ऐसी दुनिया बनाई है, हम भी उसी दुनिया में जाएं जब हम अपने में ऐसी क्वालिटीज धारण करेंगे और सबसे ऐसा व्यवहार करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वही दुनिया रहेंगी। और जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख के और करेंगे, क्योंकि एक दो के संपर्क में तो हम आते ही रहते हैं। ऐसे तो नहीं कोई हम जंगल में बैठे हैं बस खाली तपस्या करते हैं, लेकिन जीवन में तपस्या भी करते रहें। तपस्या माना जो ये हमारी मान्यता है ओरिजिनल, उसको हम सदा याद रखें और उन्हीं यादों से अपने गुणों को ऐसा बनाते जाएं। कहाँ भी हमें दिखाई पड़े ये ऐसा है, स्वयं स्वयं को समझाएं, दूसरे को फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तभी तो हमारा ये दैवी परिवार, ईश्वरी परिवार उसका गायन है। इसलिए सदा हम जैसे मानते हैं ईश्वर पिता कितना रहम दिल है, कितना मेहरबान है, कोई भी उनसे अपना दुख वर्णन करके शांति लेना चाहते हैं तो उनको बाबा शांति का अनुभव कराते हैं। इसी प्रकार ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो हम भी ऐसे करते रहें। दादी जी, आपने शुरू में बहुत तपस्या की है, वो किस प्रकार की तपस्या थी, थोड़ी उसकी बात सुनाइए ना सबको। तो वो करे न तपस्या, यही तो तपस्या है। इसलिए तो फिर गरी गरी इधर बुलाते हैं संगठन में, तो संगठन में रहो और संगठन में काम करो। हम मानते हैं एक पिता की हम सब संतान हैं, और अभी तो प्रैक्टिकल में उनके ही शिक्षा पर हम चल रहे हैं। तो हमारा व्यवहार भी आपस में ऐसा रहे जैसे बाप हमको बड़े प्यार से समझा करके ऐसी जीवन बना दी है, ऐसे ही हम अपनी जीवन भी बनाएं और औरों को भी उसी नज़र से देखें। बरोबर हम एक पिता की संतान आपस में यथार्थ रीति से भाई भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। इसलिए हम उसी दृष्टि और वृत्ति से आपस में मिलते रहें तो सदा मुस्कुराते रहेंगे और एक दो से बड़े प्रेम से बातें करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी इसमें कुछ एडिशन करनी हो तो कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी ना? समझो कोई गुस्से में आकर मेरे को बोलता है तो उस समय क्या करेंगे? मुझे भी तो वो करता है तो मैं क्यों नहीं करूं? नहीं, पक्की बात, पक्का है ये। क्या बोलते हो? पक्की है ये बात? अच्छी बात है। इसलिए फिर ऑटोमेटिकली हमारा चेहरा सदा खिला हुआ रहेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेंगी, और उसका मूल आधार है हमारे अंदर रूहानियत रहे, आत्मा भाव। क्योंकि वास्तव में आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा सदा जागती ज्योत है ना? ऐसे
शरीर छूट जाता है, उसको हम जला देते हैं, लेकिन आत्मा फिर जा कर के दूसरा शरीर लेती है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। इसलिए हम इन्हीं जो अनादि बातें हैं, जो यथार्थ हैं, जो सब मानते हैं, उन बातों को हम अपने जीवन के कर्मों में लाएं, स्वयं उस पर स्वयं को चलाएं, तो और भी देख करके कहेंगे बरोबर ये जो कहते हैं वो करते भी है। जब ये करते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? कोई भी अपने अंदर ये विश्वास रख करके करे तो कर सकते हैं। ये है हम स्वयं के अंदर आत्मा को अभी जागृति है, मानते हैं हम सब एक परमात्मा की संतान। उसका प्रूफ क्या है? कर्म ही तो हमारा प्रूफ है। क्या कहेंगे? कर्म ही हमारा प्रूफ है ना। भले हर एक का स्वभाव अपना अपना है, परंतु कहा जाता है ना, जैसा मैं व्यवहार करूँगा मेरे से वो भी ऐसा ही करेगा। भले कैसा भी स्वभाव हो, परंतु अगर मैं समझ करके करती हूँ तो वो उस समय अंदर ही खुद सोच करके वो भी व्यवहार ऐसा ही करेगा। परंतु मैं अगर उस पर स्थित नहीं हूँ तो फिर दूसरे को भी मैं दोष नहीं दे सकती। इसलिए जो बाप की शिक्षा है, उन शिक्षाओं को हम यथार्थ रीति से अंदर ही अंदर मनन करके अपने अंदर पक्का करें तो ऑटोमेटिकली हमारी वृत्ति, न सिर्फ बोल पर वृत्ति हमारी सबके प्रति ऐसी दृष्टि रहेगी जिस दृष्टि से हम भी खुश वो भी खुश। क्योंकि दृष्टि ही सारा काम करती है। वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से कर्म। तो वृत्ति जब ऐसी बनेगी तब हमारी दृष्टि तो हमको, मैं चेतन आत्मा अपने कर्मों को ध्यान पे रख करके मुझे कैसे कर्म करना है, जो मान्यता है, जो परमात्मा पिता ने हमें सिखाया है, जैसे परमात्मा का मेरे से व्यवहार है, सबसे ये सब कहेंगे नहीं। कोई भी दुख की बात आएंगी नहीं मिटती है तो फिर भी अंदर में दिल ही दिल में याद करेंगे भगवान को, और उससे उनको उसका रिटर्न मिलता है। होता है ऐसा या नहीं? मानते हो? मानते हैं उन बातों को? तो फिर हम भी ऐसा करके देखें तो हमें भी वो फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेगा और हम खुद एग्जाम्पल बन जाएंगे औरों के लिए। ठीक है ना बात? ठीक है बात।